आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे दिन के लिए जिसमें प्रभु ने हमें जोड़ा है कि हम एक साथ मिलकर उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। ये बहुत ही खूबसूरत दिन है जो परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता उसके 147 अध्याय में, यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है और उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। हालेलुया। सचमुच में हमारे और आपके लिए खुशी की बात है, हमारा परमेश्वर सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है ना। हमें उसकी स्तुति करनी है, हमें उसकी आराधना करनी है। तब हम इस जगह पे जमा है, आइए हम एक साथ मिलकर उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को धन्य कहें। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर की नजदीकता में जाए, अपने आप को तैयार करें और उस परमेश्वर को पुकारें और उससे कहें कि प्रभु आप हमारे बीच में आए और हमें आशीष दे, बता अपनी बातों को सिखाएं। प्रभु हमसे अपनी महिमा को ले रहा है। जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है मेरा छुड़ाने वाला, जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है। संदेह नहीं है मेरा यीशु मसीह जीवित है।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम आराधना में आगे चलेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। इससे पहले कि परमेश्वर का वचन हमारे बीच में आए, हमारे हृदय अपने मनों को तैयार करें। परमेश्वर जो बातें हमें सिखाना चाहता है वो हमें सिखाए और हमारे जीवन से अपनी महिमा को ले। समर्पित करते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें, अपनी बातों को आप हमें सिखाएं। हमें जो कमियां हैं, जो बेटियां हैं प्रभु, इन सारी चीजों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इन सारी चीजों को हमारे जीवन से अलग करें और हमसे अपनी महिमा को ले राजा। हमारे जीवन से आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु, हमारे जीवन से आपका नाम ऊंचा होने पाए, हम आपके गहराई में और डूबते चले जाने पाए प्रभु जी, हम आपको और गहराई से जानने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सम्मुख में खाली बर्तन के तौर पर लाकर हम समर्पित करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने सांचे में ढाले प्रभु और अपने जैसा बनाए प्रभु। दया करें पिता, दया करें प्रभु जी। जब आपका वचन हमारे बीच में आता है, हमारे लिए आशीष का कारण है प्रभु जी, हमारे लिए बहुत आयत की आशीष का कारण हो राजा। हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है, कि हम उसके वचन से कुछ बातों को सीख सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। सचमुच में परमेश्वर बहुत अच्छे मौके हमारे जीवन में देता है कि हम उसके साथ संगति करें, उसके साथ अपने समय को बिताएं, परमेश्वर के वचन से सीखें, परमेश्वर की बातों को सीखें। आज की सुबह मैं आपके बीच में परमेश्वर का वचन बांटना मांगता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए जो प्रभु ने
मुझे दिया है कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मेरे साथ में निकाल के पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसके 37 अध्याय से हम कुछ सीखेंगे आज की सुबह। ये बहुत ही हमने शायद कई बार इस वचन को पढ़ा भी है, लेकिन उसी के साथ मैं कुछ आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ, परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 37। यहाँ पे लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और मैं इस बात को कहना मांगता हूँ कि कई बार जब हम अपने मसीही जीवन में, जब हम अपने मसीही जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो हमारे जीवन में कई बार हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है या ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे पसंद है, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी भरपूरी हो, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे जीवन में मेरी जो जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो, मैं जैसी जैसी चीज़ों को चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे पास प्रॉपर्टी हो, मेरे पास बहुत सी चीज़ें हो, जो शायद कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमारी आवश्यकता की भी नहीं होती हैं, वो हमारी ज़रूरतें भी नहीं होती, लेकिन फिर भी एक चाहत हमारे जीवन में होती है कि वो ऐसी अपेक्षाएं हमारे जीवन में होती हैं कि वो चीज़ें हमारे जीवन में हो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि कई बार हम परमेश्वर के पास भी उन अपेक्षाओं को सिर्फ लेकर के जाते हैं और परमेश्वर से उन अपेक्षाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन चीज़ों को करते करते हमारा ध्यान या हमारा मन उस तरीके से मुड़ जाता है कि हम परमेश्वर के पास सिर्फ एक ही मकसद के लिए रह जाते हैं कि परमेश्वर से कुछ पाना है। हमेशा हमारी ये सिर्फ ये चाहत होती है कि मुझे कुछ मिल जाए, है ना, मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए, मुझे वो आशीष मिल जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ऐसा हो जाए। हमेशा पाने की बस एक चाहत है इस दुनियावी चीज़ों को, या उन चीज़ों को लेकर के हम इतना घिर जाते हैं या उन चीज़ों से इतना भर जाते हैं कि फिर हम बाकी की चीज़ें होती हैं, परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, या वो रिश्ता जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। आपने परमेश्वर को माना, आपने परमेश्वर पर विश्वास किया। आप कई बार कई लोगों को मैंने बोलते भी सुना है, या मैं जब उनसे बात करता हूँ तो कई लोगों ने ऐसा कहा कि मुझे ऐसा लगा उनसे बात करके कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ तो मेरे जीवन में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हों, मेरे जीवन में कोई परेशानी ना हो, अगर कोई मुसीबत आए तो परमेश्वर मुझे वहाँ से निकाल दे, अगर मुझे आज पैसे की ज़रूरत है तो परमेश्वर मुझे वो दे दे। बस हमने वहाँ तक परमेश्वर को लिमिट कर दिया है, हमने वहाँ तक परमेश्वर को निर्धारित कर दिया है कि बस हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो आशीषें हैं, बस वो हमें मिलते रहे, वो हमारे जीवन में जो है कि पूरी होती रहे। लेकिन मैं आज की सुबह आपको इनकरेज करना मांगता हूँ कि क्या ये सही है? क्या ये परमेश्वर के सामने सिर्फ अपनी ज़रूरतों और सिर्फ अपनी अपेक्षाओं को लेकर के जाना, क्या ये सही है हमारे जीवन के लिए? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि ये बातें सही नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ जेन्युइनली अगर हम उसके साथ प्रेम करते हैं, अपने विश्वास में मजबूत हैं, तो परमेश्वर उन सारी चीज़ों को हमारे जीवन में देने की सामर्थ्य रखता है जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, और हम जैसा चाहते हैं अपने जीवन में, या हम जैसा अपने जीवन को देखना मांगते हैं, वो सारी चीज़ें परमेश्वर पूरी करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से प्रेम ना करके सिर्फ अपनी चाहतों के लिए, सिर्फ आशीषों के लिए, सिर्फ अपनी कमियों के लिए हम परमेश्वर के पास में जाते हैं कि प्रभु, मैं आज चाहता हूँ कि मुझे एक कार चाहिए, ज़रूरत शायद वो ना हो मेरी, लेकिन फिर भी मुझे एक कार चाहिए क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है, क्योंकि मैं दुनिया के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा धन है, इसलिए प्रभु मुझे दे दो। और कई बार हम इन चीज़ों में ऐसा फंस जाते हैं कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है
बस वहीं तक वो निश्चित हो जाता है, वहीं तक वो निर्धारित हो जाता है। फिर हम उससे आगे का कुछ न सोच पाते हैं, न परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर पाते हैं। आज कई विश्वासी इस बात में फंसे हुए हैं, कई लोग आज इस बात में फंसे हुए हैं कि परमेश्वर से सिर्फ पाने की चाहत रखकर वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, मुझे चर्च जाना है, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा कर दे। परमेश्वर से प्रेम करता हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, ताकि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, ताकि मेरी अपेक्षाएं पूरी हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको आज इंकरेज करना मांगता हूँ, परमेश्वर से हमें प्रेम करना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। दूसरी आज्ञा परमेश्वर ये बताता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम सचमुच में किसी से एक, जिसको हम कहें कि हम अगर सच्चाई से हम एक जेन्युइनली किसी से हम प्यार करते हैं, तो हम उसके खिलाफ में किसी भी चीजों को करना नहीं चाहते हैं। हम ऐसा सोचते हैं, हमारी ऐसी इच्छा होती है कि हम कोई ऐसी बात ना करें जो जिससे उस व्यक्ति को ठोकर लगे। मेरे प्रियो, जब हम किसी व्यक्ति को ऐसा प्रेम करते हैं तो हमें वो व्यक्ति भी हमारे प्रेम को देखकर उसका मन बदल जाता है। उसी प्रकार से मैं आपको बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं, और परमेश्वर उन सारी बातों को जानता है, परमेश्वर इस चीज को जानता है कि मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को किस बात की आवश्यकता है। इसलिए अगर आप वचन को देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लोगों ने परमेश्वर से कैसे सच्चाई से परमेश्वर से प्रेम किया, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया, विश्वास के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूत किया परमेश्वर के साथ में। उन्होंने परमेश्वर पे ऐसा भरोसा रखा, उन्होंने ऐसा विश्वास किया कि अगर मुझे इस चीज की आवश्यकता है तो मुझे दे दी जाएगी। दानियल जब शेर की मान में था, उसने परमेश्वर से शिकायत नहीं की, है ना। लोग जब परमेश्वर उनसे जब कहता था कि मेरे पीछे हो लो, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, लोगों ने शिकायत नहीं की। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मेरा ऐसा हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को कहा, लेकिन फिर परमेश्वर ने उनको सिखाया, है ना। परमेश्वर ने उनको बताया। परमेश्वर ने यूना से कहा कि तुम निन्वे नगर को जाओ, लेकिन यूना उल्टे रास्ते चलने लगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको सिखाया। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर से जब हमारे जीवन में परेशानियां हो, जब कोई विपत्ति हो, तो हम परमेश्वर से शिकायत करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। जब हम बुरे हालातों से होकर के गुजर रहे हैं तो हम ऐसा कहने लगते हैं, कि हम ऐसा सोचने लगते हैं कि क्या सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने इस पर ध्यान किया और सचमुच में परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। इसका अर्थ यह है कि हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थितियां, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, चाहे वो मेरे अनुकूल हो या ना हो। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो उसकी बात को मानते हैं, परमेश्वर उनके लिए हमेशा भलाई को उत्पन्न करता है। चाहे वो हालात कैसे भी हो, हमारे अनुसार या हमारी नजरों में वो चीजें अच्छी ना हो, हमें उससे शायद ठोकर लगी हो, है ना, हम उससे उस चीज से बहुत उदास हो गए हो, लोगों ने हमें छोड़ दिया हो, हमारे अपनों ने हमें छोड़ दिया हो, हम किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर के गुजर रहे हो, हम किसी बीमारी से होकर के गुजर रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूँ कि उन सारी परिस्थितियों में यहोवा को धन्य कहें। और परमेश्वर सामर्थ्य रखता है कि परमेश्वर आपको उन सारी विपत्तियों से बाहर निकालेगा। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी बताता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर को ठोकर लगे या परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता जो है वो खराब हो। हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में
कोई भी बातें नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आज हमें अपनी सोच को या हमें अपने मोटिव को चेंज करने की जरूरत है। परमेश्वर के पीछे चलना है इसलिए नहीं कि हमारी जरूरतें पूरी होंगी, इसलिए नहीं कि सिर्फ हमें आशीष मिलेगी वहां से। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा, वो आपको आजाद करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको रिहाई देगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। लेकिन हमें परमेश्वर के साथ प्रेम करना है। सिर्फ इन चीजों के लिए हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को नहीं बनाना है, या सिर्फ इन चीजों के साथ हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें कि ठीक है मेरे जीवन में आजादी आ जाएगी, मेरे जीवन में संपन्नता आ जाएगी, मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अगर हम ऐसा करते हैं तो जब वो चीजें हमारे जीवन में हो जाती हैं, फिर हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। और फिर जब तकलीफें आती हैं तो फिर हम परमेश्वर के पास आकर के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जब चीजें सही हो जाती हैं, परमेश्वर फिर से उनको ठीक कर देता है और फिर से अपने उसी रवैये पर वापस आ जाते हैं। परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमें दिया है प्रियो, वो अनुग्रह लगातार हमारे जीवन में बना रहने पाए। हम ऐसी कोई भी चीज ना करें जिससे परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिश्ता है, जो प्रेम है, वो खराब होने पाए। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जो परमेश्वर को ठोकर पहुंचाती है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे, आप अपने जीवन में अच्छे कामों को देखेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे बड़े बड़े काम करता चला जाता है। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और ऐसी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आप सबों को उत्साहित करना मांगता हूँ, इनकरेज करना मांगता हूँ कि परमेश्वर से प्रेम करें। लव गॉड, लव पीपल, लोगों से प्रेम करें। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसकी रचना से प्रेम करेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप लोगों से प्रेम करेंगे। कई बार हमारे मन में, हमारे विचारों में ऐसी बहुत सी बातें आ जाती हैं जो हम लोगों से प्रेम करना छोड़ देते हैं, है ना। हम हमारे जीवन में इतनी ठोकर लग जाती है। कई बार कई लोगों को मैंने देखा है जिनके अपनों ने उन्हें छोड़ दिया, वो किसी गलत रास्ते में चले गए। इस बात से उनको बहुत ठोकर लगी, उनके जीवन में बहुत ठोकर लगी कि मेरे अपनों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, और इस कारण से वो इतने निराश हो गए, इतने हताश हो गए कि उन्होंने गलत रास्ते को चुन लिया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको कभी भी नहीं छोड़ता है, लेकिन आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है, आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, आपको भी अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ उन चाहतों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करें, है ना। इसलिए वचन बताती है कि उसके धर्म और उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर के प्रेम की खोज में रहेंगे, परमेश्वर के खोज में रहेंगे, वो सारी चीजें, वो सारी जरूरतों को जानता है, आपकी सारी चाहतों को वो जानता है, आपकी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर जानता है, वो पूरा करेगा, वो आपके जीवन में आशीषों को लेकर के आएगा। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने मोटिव्स को जांचने की जरूरत है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं और किस मकसद से जा रहे हैं। हमारा पर्पस क्या है परमेश्वर के साथ चलने का, चर्च में आने का, प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का? क्या वो मकसद सिर्फ वहां तक लिमिटेड है कि हमें परमेश्वर से कुछ पाना है, या सचमुच में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं आपके आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप हमारे जीवन में करते हैं। पिता, हमें माफ करना कि अगर हमने कई बार ऐसे पिता परमेश्वर डिसीजंस लिए हैं प्रभु जो आपकी नजदीकता में अच्छे नहीं थे प्रभु, या शायद हमने ऐसा सोचा कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, हमारा ध्येय प्रभु जी, हमारे मोटिव्स प्रभु बदल गए। कई बार हमने
हमने आज तक प्रभु आपको कई बार शायद उस अपनी ज़रूरतों तक हमने प्रभु जी आपको लिमिटेड कर दिया था। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं, हम आपसे सच्चाई से आत्मा से प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सारी चीज़ों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। जब हम आपसे प्रेम करेंगे पिता, हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप दया करें, जितने लोग प्रभु जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक जन को आशीष दें और हमारे जीवन से उसके नाम को, आपके नाम को महिमा मिलते रहे। आपका नाम ऊंचाओं में पैदा, आप बढ़े और हम घटे। धन्यवाद आपको। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। तुम्हारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, इस तरह अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। प्रशंसा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।